मोहन भाई आप स्टार्ट करें। आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। स्वसमित परिवार चिकित्सा क्रांति में आप सभी को स्वागत है। अ, आज का भूख न लगना मतलब किडनी किडनी जो का रोग जो होता है, जिसमें देखते देखते हैं कि जैसे क्रॉनिक किडनी वाले को भूख नहीं लगते हैं। तो आज स्वसमित परिवार चिकित्सा क्रांति में वैद्य सत्यवान जी का बहुत बहुत स्वागत है। उनका अभिनंदन, नमन। वंदे मातरम। अब आप आरंभ कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्वस्थ समृद्ध परिवार में सभी कार्यकर्ताओं को, सभी श्रोता बंधुओं को और यहाँ में जुड़ने वाले सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को तथा अपने श्री गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, नमन करते हुए, आज के आलोचना सत्र में जो वृक्क निष्क्रियता यानी कि किडनी फेलियर में क्षुधाहीनता यानी कि भूख न लगना, इसका जो प्रथम भाग है कल हमारा चर्चा हो चुका है। अभी इसके आगे जो कि मतलब 26 कल्प में से 16 कल्प मतलब 16 षोडश कल्प इत्यादि मतलब क्षुधाहीनता ऐसा मतलब कहा गया है। मतलब 26 कल्प में से 16 कल्प 16 प्रकार की औषधिया के विषय में चर्चा की गई है। तो उनमें से हमने केवल लगभग कल 7-8 के मतलब 7-8 प्रकार की कल्पों के विषय में चर्चा की है। और बाकी जो मतलब शेष बचे हैं उन कल्पों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो कल हमारा शुद्ध कल्प, शीत कल्प, फांड कल्प, स्वरस कल्प, कषाय कल्प, चूर्ण कल्प, गुटिका कल्प, बटी कल्प और घृत कल्प, ये सब मतलब कल्प हो चुका था। और आज हम उससे आगे यानी कि तेल कल्प के विषय में मतलब चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद में क्या क्या तेल मतलब उसमें कहा गया है, बताया गया है, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिसको मतलब प्रथम नंबर में रखा है, प्रथम श्रेणी में रखा है, वो तेल का नाम है मिश्याद्य तेल करके। मिश्याद्य तेल मतलब तब मतलब डालना चाहिए। ये जो सारा का सारा जो मैं तेल बता रहा हूँ, ये तेल जो है उनके मतलब पूरे शरीर में मसाज करने के लिए देना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तो पूरे शरीर में जब हम मतलब मसाज करते हैं, मतलब मालिश करते हैं किडनी के मतलब फेलियर में जो मतलब भूख नहीं लगता है, तो धीरे 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 उनके शरीर में अग्नि दीपन होती है और मतलब धीरे धीरे उनको भूख बढ़ने लगती है। इसके लिए मिश्याद्य तेल का जो मतलब कहा गया है उनको मतलब प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह दूसरा मतलब तेल है जिसको मतलब जिसका भूख जो है पूरी तरह से मतलब रुक गई है, या तो बंद हो गई है या तो नष्ट प्रायसा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, गंधक तेलम मतलब गंधक द्रुति करके एक औषधि आती है जो कि दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, कुष्ठ रोग आदि मतलब रोगों में दिया जाता है। आप सबको पता है, सुना भी होगा, गूगल में भी मतलब आता है। परंतु ये गंधक तेल ये गंधक द्रुति से भिन्न है, अलग है। तो इसको गंधक तेल इसमें मतलब नाम दिया गया है। तो गंधक तेल का हम जब मतलब प्रयोग करते हैं, इसको भी मतलब मालिश करने के लिए ही देना चाहिए। तो मालिश कर जब हम करते हैं गंधक तेल की, तो भी धीरे 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 मतलब किडनी के फेलियर के रोगी का क्या होता है कि उसको भी मतलब धीरे धीरे क्षुधा जो हीनता हो गई है, क्षुधा बढ़ने लगती है, मतलब भूख लगने लगती है। ठीक उसी तरह कभी कभी किडनी फेलियर के रोगी में भूख तो नहीं लगती और साथ में पेट में इतना जोर से नाभि के आसपास दर्द होता है कि वो मतलब बेचारा चिल्लाने लगता है। बोलता है कि मतलब ऐसा लग रहा है मेरे पेट को कोई काट रहा है, मेरे पेट को कोई मतलब ऐसा निकल रहा है, तोड़ रहा है, ऐसा मतलब उसके मतलब अनुभव मतलब आभास होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, चित्रगाद्य तेल का मतलब वहां पे मतलब प्रयोग करना चाहिए। तो चित्रगाद्य तेल का जब हम मतलब वहां पे प्रयोग करते हैं यानी कि मालिश करने के लिए देते हैं, तो उनका जो मतलब पूरी तरह से जो दर्द होता है, नाभि के आसपास जो दर्द होता है, वो दर्द एकदम मतलब गायब हो जाता है, केवल आधे घंटे में छूमंतर हो जाता है। आपको किसी मतलब पेन किलर की देने की मतलब दवा देने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक उसी तरह मतलब भूख तो नहीं लगती किडनी फेलियर में, और भूख ना लगने के कारण जब वो कुछ खाता पीता नहीं है, तो उसके हाथ पैर में एकदम मतलब ऐंठन आ जाता है। ऐंठन यानी कि हाथ पैर के नस उनके मतलब खींचने लगता है, तो मतलब उसके हाथ पैर मतलब कमजोर होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और हाथ पैर में मतलब सुन्न मतलब पड़ जाता है। मतलब पता ही नहीं चलता है कि उसके हाथ पैर है भी या नहीं, मतलब उसको अनुभव ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है,
चुकादी तेलम करके मतलब औषधि है, जो कि दक्षिण भारत की बहुत सारी कंपनियां भी उसको बनाती है, चुकादी तेलम। तो चुकादी तेलम का इसका मालिश करना चाहिए पूरे शरीर में। तो पूरे शरीर में इसका तेल का मालिश करने से उसके हाथ पैर के जो दर्द है, जो सुन्नपन है, वो भी ठीक हो जाते हैं और अच्छे से भूख भी बढ़ने लगती है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है कि उसको भूख नहीं लगता, और यदि कुछ खाता है तो मतलब बिल्कुल पेट मतलब साफ लगता ही नहीं, मतलब शौच लगता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बृहत चुकादी तेलम मतलब एक मतलब बताया गया है। तो बृहत चुकादी तेलम का प्रयोग करने से वहां पे हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब तेल ऐसा बताया गया है कि रोगी को कि चंदन तेल, चंदन तेल मतलब ये बैद्यनाथ कंपनी का आती है। आप सब मतलब देखे होंगे, लगभग 2 या 2.5 ml की मतलब आती है, एक छोटी छोटी शीशी आती है, परंतु वो थोड़ी महंगी आती है। उसको क्या करना है, एक एक बूंद लखे, एक एक बूंद के हिसाब से पानी में मिला करके उसको पीने के लिए देना है। तो चंदन तेल का जब हम मतलब एक एक बूंद जब के हिसाब से जब हम पीने के लिए देते हैं, तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। वो किडनी को भी बल देता है और साथ में क्या करता है, भूख को भी बढ़ाता है और हजम प्रक्रिया के वही मतलब होता है, और साथ में पेट को भी अच्छे से ये मतलब अच्छे से मतलब साफ करता है। ठीक उसी तरह मतलब और भी एक औषधि है जिसका नाम है दसमूल तेल। ये दसमूल तेल कब देना चाहिए, जो उसके पूरे मतलब पूरे सारे शरीर में दर्द हो और उसका भूख बिल्कुल मतलब नष्ट हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में जब हम दसमूल तेल का मतलब प्रयोग करते हैं, एक मतलब एक एक बूंद या तो दो दो बूंद उसको पीने के लिए देना चाहिए दसमूल तेल का। तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है पुनर्नवा तेल। पुनर्नवा तो मतलब लिवर के लिए, किडनी के लिए, स्प्लीन के लिए बहुत रामबाण औषधि है, महौषधि है, अघौषधि है, आप लोगों को पता है, जानकारी है। तो उसके मतलब पुनर्नवा, पुनर्नवा नाम की जो वनस्पति है उसके से मतलब प्रस्तुत हुआ जो तेल है उसका नाम है पुनर्नवा तेल। तो पुनर्नवादी तेल का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके मतलब कब प्रयोग करना चाहिए, जब उसके मतलब पेट में सूजन हो, पेट में दर्द हो, पूरे शरीर में दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो, सर में भी दर्द हो, उसके मुंह में भी मतलब सूजन हो, आंखों में, आंखों के नीचे कालापन दिखाई दे रहा हो, या तो चेहरा सूज गया हो, या तो उसके आंखों में मतलब थोड़ा मतलब धुंधला धुंधलापन मतलब दिख रहा हो। तो ऐसी स्थिति में पुनर्नवादी तेल का जब हम प्रयोग करेंगे, उसको मालिश भी करना है, मतलब पूरे शरीर में मालिश भी करनी है, और उसको सेवन करने के लिए दो दो बूंद या तो तीन तीन बूंद, पांच पांच बूंद, 10 बूंद तक दे सकते हैं। मतलब जैसे धीरे धीरे भूख बढ़ा तो आप 10 बूंद तक आप दे सकते हैं। मतलब ये कोई मतलब कोई संकटकालीन मतलब औषधि नहीं है, मतलब ये निरापद औषधि है, आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका मतलब तेल कल्प हो गया। अभी मैं कुछ आसव और कुछ अरिष्ट कल्प में बताऊंगा। तो सबसे पहले आसव कल्प के हिसाब से बताता हूँ। तो कभी कभी मतलब जब रोगी हमें मतलब ऐसे मिलते हैं जिनको मतलब क्या होता है कि भूख तो नहीं लगती, और साथ में क्या होता है कि उनकी हेमोग्लोबिन की कमी आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, पुनर्नवा सव करके औषधि है, तो पुनर्नवा सव उनको मतलब पीने के लिए देना चाहिए। और कितनी मात्रा में देना चाहिए न, एक ही बार में कम से कम 10 चम्मच, यानी कि 50 ml की मात्रा में हमको एक साथ में एक ही बार में मतलब हमें प्रयोग करने के लिए देना है, पीने के लिए 50 ml की मात्रा में जब हम देते हैं दिन में 4 बार, तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। फिर दूसरा मतलब औषधि है जिसका नाम है लोहा सव। ये लोहा सव भी मतलब तब प्रयोग करना चाहिए जब मतलब रोगी में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए किडनी फेलियर में, और उसका भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाए, और उसको मतलब कुछ भी मतलब पानी भी पिए तो भी वो पच नहीं रहा है। तो लोहा सव की मतलब जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह रोगी को मतलब हम किडनी फेलियर है और साथ में मतलब भूख बिल्कुल नहीं लग रही है और कुछ खाता है तो उसको खांसी या तो फिर मतलब पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, कनकासव, ये कनकासव जो है ये श्वास रोगों में दिया जाता है, आप लोगों को मालूम है। परंतु जब किडनी फेलियर के रोगी में जब भूख नहीं लगता है या तो फिर मतलब पेट में दर्द होना, ये लक्षण देखने को मिलता है, तो कनकासव जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। मतलब इसमें जो पेट दर्द है वो पेट दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसलिए उस स्थिति में क्या करना है, हमें कनकासव का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसको मतलब ऐसा लगने लगे किडनी फेलियर के रोगी में कि उसको मतलब किडनी फेलियर है और उसका भूख बिल्कुल मतलब गायब हो गया है, नष्ट हो गया है, और उसका हेमोग्लोबिन भी कम है, और उसके मतलब क्या हुआ, पूरे मुंह में मतलब दांतों में, दाढ़ में, जीभ में ऐसा पूरा दर्द हो रहा है, और उसके जो शरीर के जो रोम है, शरीर के रोम है, या तो फिर मतलब दाढ़ी है, मूंछ है, या तो फिर मतलब जो बगल में बगल का जो बाल है या तो सर का जो बाल है, वो धीरे धीरे झड़ना मतलब आरंभ हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है कि उसमें ऐसा कहा गया है, धत्रा सव करके औषधि है
जो जब हम मतलब धात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं तो तब मतलब कब करना चाहिए, जब उसके शरीर का एक एक रोम मतलब जब झड़ना चालू हो जाए या तो बाल झड़ना चालू हो जाए, तब उस समय मतलब जब हम धात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको भूख भी अच्छी से लगती है और खाना भी बहुत अच्छा पचता है, और उसका जो बाल या तो जब मतलब जो रोम जब झड़ रहे होते हैं तो वो मतलब धीरे धीरे वो रुक जाता है। तो ये हो गया आपका आसव कल्प। अब मैं कुछ आपको अरिष्ट कल्प के विषय में बताऊंगा। तो अरिष्ट कल्प में भी सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि जब मतलब भूख लगना बंद हो जाए और साथ में मतलब नहीं लग रहा है, परंतु फिर भी यदि वो थोड़ा कुछ खा लेते हैं तो उनको क्या होता है कि उनको पेट में दर्द होने लगता है, या तो फिर मतलब क्या होता है कि उनको पतला दस्त होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आयुर्वेद की परम औषधि जो आप लोगों को सबको मतलब मालूम भी है, जिसका नाम है मुस्तकारिष्ट। ये मुस्तकारिष्ट, इसके अनुपान भेद से दूसरे दूसरे बहुत सारे रोगियों के मतलब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या क्या रोगे में कौन से रोग में कैसे कैसे प्रयोग करना है उसके लिए बताऊंगा, तो उसके लिए मतलब एक सत्र हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब मुस्तकारिष्ट में कभी फिर चर्चा करेंगे अलग से, केवल मुस्तकारिष्ट के ऊपर। केवल इतना जान लीजिए कि मुस्तकारिष्ट का जब हम प्रयोग करते हैं किडनी फेलियर के रोगी में, तो वहां पे भूख को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, भूख को अच्छे से बढ़ाता है, और साथ में खाए पिए को भी मतलब पचा देता है, और साथ में उनको अच्छे से सोच भी मतलब लाता है, मतलब पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके लिए मुस्तकारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। और आपको पता है कि मुस्तकारिष्ट बहुत सारी कंपनियां मुस्तकारिष्ट बनाती है। मुस्तकारिष्ट इसका दूसरा नाम है मध्वारिष्ट। इसके लिए मतलब बहुत सारी कंपनियां बनाती भी है और सबको मतलब मालूम भी है। इसके लिए इसके बारे में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है तक्रारिष्ट। तक्रारिष्ट ये अष्टांग हृदय में और चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, सभी ग्रंथों में इसकी बड़ी मतलब प्रशंसा की गई है। भेषज रत्नावली में, बंगसेन में, ऐसा कोई मतलब ग्रंथ नहीं, जैसे गद निग्रह या तो बृहद निघंटु रत्नाकर, फिर बंगसेन संहिता, ऐसे मतलब बहुत सारी औषधि मतलब शास्त्र है जिसमें तक्रारिष्ट की बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। ऐसा कहा गया है कि न तक्र से न तक्र सेव्यो परभो भी माहो, ऐसा कहा गया है। मतलब तक्र जो है बड़े भाग्य से तक्र का सेवन करने के लिए मतलब मिलते हैं। मतलब जो बड़े भाग्य मतलब बड़े भाग्यशाली होते हैं, परम भाग्यशाली होते हैं, उनको ही मतलब तक्र का सेवन करने के लिए मिलता है। और ऐसा कहा गया है तक्र शक्र सल दुर्लभम, मतलब तक्र यानी कि जो छाछ होता है, शक्र यानी कि देवताओं के राजा इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। तो हम मनुष्य हमको मिल रहा है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, हमें इसका मतलब अवसर का लाभ इतना उठाना चाहिए कि तक्र हमें प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। ऐसा मतलब ऋषियों ने, आचार्यों ने कहा है, आयुर्वेद आचार्यों ने। इसके लिए तक्र से जो औषधि है जिसका नाम है तक्रारिष्ट, तो तक्रारिष्ट का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं किडनी फेलियर के रोगी में, तो ये मतलब बहुत अच्छा फायदा देता है, क्योंकि ये मतलब भूख को भी बढ़ाता है और खाना को भी बचाता है, पेट को भी अच्छे से साफ करता है, और लिवर, किडनी, स्प्लीन, लंग्स, ये चार को और हृदय को, हार्ट को बहुत मतलब बल देता है, शक्ति देता है। इसके लिए इसका प्रयोग करना ही चाहिए। और साथ में हेमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ाता है, और साथ में शरीर को शक्ति भी देता है, और नींद भी बहुत अच्छे से लाता है। ये इतना बहुत अच्छा मतलब औषधि है। इसके लिए तक्रारिष्ट का भी सेवन करना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है चुक संधानरिष्ट। इसका मतलब कब मतलब प्रयोग करना चाहिए, जब आपका मतलब किडनी फेलियर के रोगी को मतलब भूख जो है बिल्कुल बंद हो गया है। जब उसको मतलब भूख कैसा लग रहा है पूछेंगे तो वो मतलब याद करने के लिए वो उसको समय चाहिए। मैंने आखिरी बार कब भोजन किया था, मैंने आखिरी बार भरपेट भोजन कब किया था, वो इसका मतलब वो सोचने लगता है कि 1 साल पहले किया था, 2 साल पहले किया था। मतलब उसको स्वयं को भी मतलब याद नहीं रहता है कि मैंने अपने भोजन मतलब भरपेट भोजन, तृप्ति मतलब जो मतलब तृप्तिदायक या तो तृप्ति कारक भोजन मैंने कब किया था, वो रोगी को ही स्मरण नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, चुक संधान अरिष्ट का मतलब हमें प्रयोग करना चाहिए, जो कि उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब आशा वरिष्ठ में ऐसा मतलब कहा गया है कि उसका नाम है धात्र्य अरिष्ट। धात्र्य अरिष्ट यानी कि जो धात्री होता है मतलब आंवला, आंवले से ये बना हुआ मतलब अरिष्ट है, इसलिए उसका नाम धात्र्य अरिष्ट मतलब ऐसा कहा गया है। ये भी चरक संहिता में, अष्टांग हृदय में आदि ग्रंथों में इसकी बड़ी मतलब वर्णन किया गया है, उल्लेख भी है और प्रशंसा किया गया है। तो धात्री अरिष्ट का मतलब जब हम मतलब प्रयोग करते हैं धात्री अरिष्ट का, तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं किडनी फेलियर के रोगी, उनको भूख तो नहीं लगती और उनका मतलब हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है, और साथ में मतलब ऐसा है कि उनको मतलब पेशाब के साथ में और शौच के साथ में बड़े कष्ट से निकलता है, और साथ में रक्त की धारा मतलब बहती है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, दाढ़ी मार रिस्ट का मतलब हमें वहां पे प्रयोग करना चाहिए।
तो दाढ़ी मालिश का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है बबलिया रिस्ट। बबलिया रिस्ट जो मतलब जो बाबुल होता है, बाबुल का पेड़ आप लोगों को मालूम है, उसके पत्ते और छाल से मतलब ये अरिष्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है बबलिया रिस्ट। तो इसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो ये भी मतलब भूख को बहुत अच्छे से भूख को बढ़ाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसका मतलब प्रयोग करना चाहिए। तो ये आसव और अरिष्ट कल्प में मैंने बता दिया। अब मैं कुछ लेप कल्प के विषय में बताऊंगा कि आयुर्वेद ग्रंथों में क्या क्या मतलब लेप वहां पे बताया गया है। तो लेप कल्प में ऐसा गया है सबसे पहले कि रोगी को जब मतलब किडनी फेलियर के रोगी को जब मतलब उसका भूख नहीं लग रहा है, परंतु उसको वो चाहे कुछ खाए या ना खाए, उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ खाते हैं तभी उनको मतलब पेट में दर्द होता है, परंतु कभी कभी ऐसे भी रोगी आते हैं जो बिल्कुल खाते भी नहीं है, किडनी के फेलियर के रोगी, फिर भी उनको बड़े जोर से दर्द होता है। मतलब भूख भी नहीं होती और बड़े जोर से दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, वहां पे यव पिष्ट लेप करके मतलब लेप बताया गया है आयुर्वेद ग्रंथों में। तो उसका लेप लगाने से ये जो मतलब दर्द होता है ये दर्द बिल्कुल मतलब गायब हो जाता है। इसके लिए इसका लेप का मतलब प्रयोग करना चाहिए। मतलब बहुत अच्छा मतलब रहता है इसका मतलब परिणाम। ठीक उसी तरह और एक मतलब लेप लेप मतलब बताया गया है जिसका नाम है दशांग लेप। दशांग लेप तो आपको मतलब बहुत अच्छे से मतलब मालूम है, ये बहुत अच्छी मतलब प्रसिद्ध औषधि है आयुर्वेद की। इसके लिए मतलब इसके विषय में भी आप लोगों को मालूम है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दशांग लेप का मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें मतलब बहुत अच्छा सा मतलब फायदा मिलता है, मतलब ये भूख को बढ़ाता है। ठीक उसी तरह जब मतलब वो दिन व दिन केवल उसका पेट में सूजन है, जैसे मतलब जलोदर का लक्षण मतलब आपको देखने को मिल रहा है और उसके हाथ पर धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, किडनी फेलियर के रोगी को ताल मुलादि लेप करके मतलब औषधि है मतलब लेप है। तो जब हम मतलब ताल मुलादि लेप का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, मतलब उसमें परिणाम बहुत अच्छे मतलब परिणाम मिलता है। इसके लिए हमें वहां पे ताल मुलादि लेप का प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह जब मतलब रोगी का मतलब किडनी फेलियर मतलब हो गया और भूख भी धीरे धीरे कम होने लग गया, और मतलब जो एलोपैथी के मतलब जो डॉक्टर या तो जो होते हैं एलोपैथी के, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब गैस्ट्रिक का औषधि, एसिडिटी का औषधि, भूख को बढ़ाने के लिए वो किसी ना किसी मतलब औषधि वो देते रहते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि उसका एसिड इतनी मात्रा में बढ़ जाती है कि फिर वो मतलब एसिड ठीक होता नहीं है। तो इसके लिए मतलब क्या होता है, उसका पेट में सूजन हो जाता है, मतलब पेट फुला हुआ रहता है। तो उस समय क्या करना है, दारू सटका आदि लेपम करके मतलब औषधि है, तो दारू सटका आदि लेप, इसका मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी किडनी फेलियर के रोगी को मतलब भूख तो नहीं लगती, भूख बंद मतलब एकदम मतलब मिट गया होता है, भूख बंद बंद गया होता है, परंतु उसके साथ में क्या होता है कि उसके पूरे शरीर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और साथ में क्या होता है मलदार में मतलब गुद्दे मार्ग में भी दर्द होता है। और उसके मतलब हिसाब से क्या करना चाहिए, भृत्यादि योग मतलब लेप करके औषधि है। तो भृत्यादि लेप का मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है, भूख नहीं लगता है या तो भूख थोड़ा सा लगता है तो परंतु उसका मतलब हजम नहीं होता है, और इसके लिए क्या होता है कि उसके पेट में दर्द भी बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हिंगू आदि लेप करके मतलब औषधि है, लेप मतलब लेप बनाने के लिए। तो जब हम मतलब हिंगू आदि लेप का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा सा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह ये लेप कल्प हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ अंजन कल्प बताऊंगा। मतलब आंखों में अंजन में लगाने से किडनी फेलियर के रोगी को मतलब भूख भी बढ़ने लगता है। ये कितना मतलब चमत्कार की बात है। परंतु आज मतलब ये अंजन तो आज तो कोई स्वस्थ व्यक्ति भी आजकल अंजन नहीं लगाते आंखों में। ऐसा कहा गया है चरक चरक संहिता में देखेंगे सूत्र सार में, उसमें कहा गया है कि आपको मतलब चाहे पुरुष हो महिला हो, प्रतिदिन रात को सोने से पहले आंखों में नेत्र में अंजन लगाना ही चाहिए। क्योंकि नेत्र में अंजन लगाने से आलोचक पित्त की मतलब वो बैलेंस बनाए रखती है, जिससे कि हमारे आंखों का कोई रोग नहीं होता। आजकल मतलब डॉक्टर लोग बोलते हैं, उल्लोपैथी के डॉक्टर, कि बच्चे जन्म होने के बाद में बच्चे को मतलब हल्दी नहीं लगाना है, तेल नहीं मालिश करनी है, सिकाई नहीं करनी है अग्नि की, और आंखों में काजल नहीं लगाना है। ये सब मतलब बंद कर देते हैं। फिर वो क्या करने के लिए देते हैं, बोलते हैं ये जो मतलब क्या नाम है उसका, जो बेबी बेबी साबुन आता है, बेबी ऑयल आता है, बेबी शैम्पू, बेबी पाउडर, बेबी क्रीम, केवल उसको ही मतलब लगा लगा सकते हैं। आप हल्दी नहीं लगा सकते, तेल की मालिश नहीं कर सकते, अग्नि की सिकाई नहीं कर सकते, उसको घी पीने के लिए नहीं दे सकते, उसका मतलब
ऐसा मतलब कहा गया है कि उसको मतलब काजल भी नहीं लगा सकते। उससे मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाएगा। वो इन्फेक्शन नहीं होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी मतलब आंखों की शक्ति धीरे धीरे उसकी रोशन जो है कम होती जाएगी। फिर उसको चश्मा बनवाने के लिए फिर उसी मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मतलब उसके विभाग में जाना होता है। तो ये एक प्रकार का मतलब षड्यंत्र है, इसको समझिए और अपने बच्चे को आंखों में काजल लगाइए प्रतिदिन। और मतलब चाहे आप बड़े हो बूढ़े हो कोई भी हो, काजल हर किसी को लगाना चाहिए। परंतु ऐसा कहा गया है जो विधवा औरतें हैं उनको मतलब काजल लगाने के लिए मना किया गया है, निषेध किया गया है। और ये शास्त्रों में तो मना किया गया है, साथ में आयुर्वेद में भी मना किया गया है। वो आयुर्वेद में इसलिए मना किया गया है क्योंकि जब मतलब वो काजल लगाती है विधवा औरतें, तो उसमें मतलब क्या होता है कि उसमें मतलब कामना की वासना की मतलब भाव मतलब जगने लगता है मन में। इसके लिए काजल लगाने के लिए मना किया गया है। क्योंकि काजल लगाने के बाद में उसको मतलब सजने की, संवरने की, या तो फिर मतलब कामना में मतलब रत रहने की, वो मतलब मन में भाव आने लगते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में भी मतलब मना किया गया है। तो इसके लिए मतलब विधवा को छोड़ करके आप मतलब हर कोई जो है, और हाँ मतलब यदि आप मतलब कोई व्रती है, मतलब कोई व्रत कर रहे हैं, या तो उपवास है, या तो फिर आपका मतलब व्रत उपवास है, या तो फिर कोई ऐसा तीर्थ कर रहे, हवन कर रहे, यज्ञ कर रहे, तो ऐसी स्थिति में भी आपको मतलब काजल नहीं लगाना चाहिए। वहां पे काजल नहीं, क्यों नहीं लगाना चाहिए, वो इसलिए लगाना नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जब आप मतलब व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, या तो फिर मतलब हवन यज्ञ वो सब करते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है आपको, आध्यात्म शक्ति की संग्रह के लिए मतलब ये मतलब आपके मन में मतलब एकदम मतलब मन जो है शुद्ध होना चाहिए, विमल होना चाहिए, आपका जो भाव है वो पवित्र होना चाहिए। परंतु जब आंखों में काजल लगाते हैं तो मन में दूसरे दूसरे भाव मतलब नकारात्मक भाव भी आने लगते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इससे क्या होगा, आपका जो मतलब पवित्र भाव है, जो मतलब निर्मल विमल मन है, वो खंडित हो जाएगा। इससे मतलब क्या होगा, जो आपका उपवास है, जो व्रत है, या तो हवन में या तो यज्ञ में आपने संकल्प किया है, उसमें फिर मतलब बाधा विघ्न आएगी। इसके लिए वहां पे काजल लगाने के लिए मना किया गया है। तो ये मतलब क्या क्या अंजन मतलब बताया गया है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि मतलब ऐसा कहा गया कि अजीर्ण नाशन मंजन, अजीर्ण नाशन मंजन करके औषधि मतलब कहा गया है, इसके नाम में ही अजीर्ण नाशन मंजन है। तो ये मंजन नहीं अंजन है, अजीर्ण नाशन अंजन। मंजन तो दांतों में मतलब मलने के लिए होता है, दांतों को साफ करने के लिए। मंजन नहीं अंजन है, गलती से निकल गया वो। तो ये जो अजीर्ण नाशन अंजन है, तो इसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, मतलब आंखों में लगाते हैं, वो धीरे धीरे वो आंखों में लगाने से भूख को कैसे बढ़ाता है, और ये तो मतलब मुझे नहीं मालूम। परंतु ये सच में भूख को बढ़ाता है आंखों में अंजन लगाने से। परंतु ऐसा नहीं कि आज लगाए तो कल ही मतलब भूख लग जाएगा। इसके लिए मतलब समय लगता है, लगभग 15 दिन 20 दिन लगता है, 15 से 16 दिन 20 दिन तक लगता है। उसको केवल आंखों में अंजन लगाने से ये बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। मतलब ये पेट को अच्छे से साफ करता है अंजन लगाने से, भूख को बढ़ाता है और खाने को भी पचाता है, और रात को अच्छे से नींद भी आता है। और उसके मतलब मतलब मन में जीने की एक उमंग जगती है, मतलब एक आशा मतलब उठती है, रहती है कि मतलब मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। उसके मन में ये भाव जगता है। इसके लिए अंजन उसके आंखों में लगाना ही चाहिए। जो जो रोगी बोलते हैं कि मैं अभी मतलब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मुझे ऐसा हुआ है तो मैं मर जाऊंगा, इसके लिए मतलब आयुर्वेद ग्रंथों में आयुर्वेदाचार्यों ने, ऋषियों ने कहा है कि उसकी आंखों को अंजन लगाने के लिए दीजिए। जो लोग मतलब बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं अभी जीऊंगा नहीं, अभी मतलब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, तो ये उसके नकारात्मक का मतलब दूर करने के लिए, सकारात्मक विचार आने के लिए उसके आंखों में अंजन लगाइए। उसके आंखों में जैसे ही अंजन लगाएंगे तो उसकी मतलब संसार की बातें उसके मतलब मन में आएगी, मतलब उसको जीने की इच्छा होगी। मतलब मेरे मतलब मैं अपने पति के साथ में, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, या तो अपने भाई बहन के साथ में, या तो माता पिता के साथ में मैं जीना चाहता हूँ, मैं समय बिताना चाहता हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा जाऊंगा ऐसा खाऊंगा, ये मतलब वहां जाऊंगा। ये सब उसके मतलब मन में ये सारा का सारा जो अभिलाष है, ये अभिलाष अपने आप में मतलब मन में आने लगते हैं केवल अंजन लगाने से। इसके लिए अंजन को वहां पे रोगी को लगा देना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने कहा है। चरक संहिता में भी इसी बात को मतलब लेकर के बताया गया है। तो सबसे पहले अजीर्ण नाशन अंजन जो है इसको लगाना चाहिए, जिससे मतलब रोगी का क्या होगा, जो अजीर्णता है वो मतलब जो अजीर्ण यानी कि क्या मतलब भूख को नहीं लग रहा है, तो भूख को मतलब ये बढ़ाता है। ठीक उसी तरह और एक अंजन बताया है जिसका नाम है व्योसादि अंजनम। तो व्योसादि अंजन मतलब क्या करता है कि वो आंखों को तो ठीक करता है, व्योसादि अंजन कोई भी अंजन आंखों को तो ठीक करता है, और साथ में जो जो मतलब रोगों के मतलब हिसाब से बताया गया है उन उन रोगों को भी ये ठीक करता है। तो किडनी फेलियर में जो मतलब आपको भूख नहीं लगता है,
तो व्यासादी अंजन का मतलब प्रयोग करने से वहां पे मतलब धीरे धीरे भूख बढ़ने लगता है। तो इसके लिए वहां पे मतलब हम प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब अंजन है जिसका नाम है गरुड़ांजनम। गरुड़ांजन यानी कि मतलब कब प्रयोग करना चाहिए, जब मतलब बिल्कुल किडनी का रोग का, किडनी फेलियर का रोगी का मतलब भूख बिल्कुल मतलब शांत हो गया, उसको मतलब अग्नि एकदम मतलब मंद पड़ गया, उसको भूख लग ही नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, गरुड़ांजन का हमें मतलब वहां पे प्रयोग करना चाहिए। तो गरुड़ांजन का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पे हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मतलब मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब अंजन बताया गया है जिसका नाम है गुटिका अंजनम। गुटिका अंजन कब देना चाहिए, जब मतलब ये रोगी को मतलब किडनी फेलियर के रोगी को भूख मतलब कमी है, मतलब भूख नहीं लग रही है और साथ में उसको बवासीर की समस्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, गुटिका अंजन का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। इसके लिए हमें वहां पे मतलब ये गुटिका अंजन का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब मतलब अंजन कहा गया है जिसका नाम है शिवावर्ती अंजनम। तो शिवावर्ती अंजन मतलब ये जो है इसको भी मतलब ये वटी के रूप में मतलब रहता है, उसको गुलाब के जल में या तो फिर मतलब जो दूध होता है स्त्री का दूध, कोई भी मतलब स्त्री का दूध लीजिए और स्त्री के दूध में उसको मतलब गुली को घिसिए चंदन की भांति, जैसे मतलब घिसते हुए मतलब उसका मतलब निकलेगा, रस निकलेगा, फिर उसको काजल की भांति दोनों आंखों में उसको लगाने के लिए दीजिए। तो ये सच में मतलब आंखों को तो काम करेगा ही करेगा और साथ में भूख को भी ये मतलब बहुत अच्छे से ये भूख को भी बढ़ाता है। इसके लिए ये अंजन का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये मतलब था कुछ अंजन प्रकरण। अब मैं आप लोगों को कुछ नस्य प्रकरण मतलब मैं बताऊंगा, नस्य कल्प के विषय में बताऊंगा कि आयुर्वेद में क्या क्या नस्य मतलब बताया गया है। तो सबसे पहले जो नस्य है वो ऐसा कहा गया कि व्योसादि नस्यम। व्योसादि नस्य कहाँ मतलब देना है, जब मतलब रोगी का मतलब ये भूख का मतलब कम हो गई है या तो नष्ट हो गया है और उसके मतलब मलद्वार में कुछ ना कुछ समस्या है। समस्या यानी कि उसको मतलब भूख तो नहीं लग रही है, समस्या यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि उसके मतलब या तो बवासीर हो या तो उसके खून गिर रहे हो या तो फिर उसके मलद्वार में पेन दर्द हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, व्योसादि नस्यम का मतलब हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे ही मतलब नाक में से मतलब जाएगा तो धीरे 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 वो क्या करेगा, उस स्नायु को बल देगा, स्नायु को शक्ति देगा और साथ में रोग को भी धीरे धीरे ठीक करेगा, यानी कि भूख को भी ये बहुत अच्छे से मतलब बढ़ाएगा। ठीक उसी तरह नस्य में और एक मतलब नस्य कहा गया है जिसका नाम है चंद्र नस्यम। चंद्रादि नस्यम। चंद्रादि नस्य का मतलब ये मतलब प्रयोग तब करना चाहिए जब उसके शरीर में मतलब भूख नहीं लग रहा है परंतु उसके शरीर में पूरे सारे शरीर में ज्वर जैसा मतलब गर्मी रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, चंद्रादि नस्यम का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो चंद्र जैसे मतलब चंद्रमा की किरण जैसे मतलब शीतलता का अनुभव कराती है। तो ये चंद्रादि का नस्य का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं रोगी के ऊपर तो उसमें ऐसी स्थिति में हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। तो ये हो गया आपका मतलब कुछ नस्य कल्प मतलब नस्य कल्प मतलब मैंने बता दिया। नस्य कल्प अधिक मात्रा में नहीं है, इसके लिए मैंने जो मतलब बताया गया है मैं वही बता रहा हूँ। तो अधिक मात्रा में क्योंकि वर्णन नहीं है इसके लिए मैं जितना वर्णन है उतना बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह अभी मतलब मैं कुछ लेह कल्प यानी कि अवलेह कल्प में मतलब बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है अवलेह कल्प में कि त्रिफल अवलेह। त्रिफला अवलेह मतलब ये जो अवलेह है ये त्रिफला अवलेह मतलब त्रिफला के साथ में दूसरे दूसरे औषधियों का मिला करके उसको अवलेह बनाना है। और इसको आप लोगों को मालूम है अवलेह यानी कि उसको चाटते हुए मतलब उसका सेवन करना, मतलब चाटते हुए उसका सेवन करना चाहिए। जैसे मतलब कोई चटनी हम कैसे करते हैं, चाटते हुए तो सेवन करते हैं, जैसे धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी, नारियल की चटनी और और क्या मतलब जो भी मतलब हम चटनी मतलब सेवन करते हैं तो चाटते हुए सेवन करते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी मतलब जो त्रिफला वाले है ये भी एकदम मतलब चटनी की भांति ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे मतलब हमारा मतलब शरीर में धीरे 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 क्या हो मतलब वजन भी बढ़े और साथ में हमें हमारे शरीर में भूख भी मतलब लगे। इसके लिए वहां पे हमें मतलब त्रिफला अवलेह का मतलब प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है कि भूख तो मतलब एकदम मतलब बंद हो जाता है परंतु उसके जो सारे शरीर में पेट मतलब पेट में भी सूजन रहता है, पूरे शरीर में सूजन रहता है और पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, द्राक्षाद्य अवलेह करके मतलब औषधि है। तो द्राक्षावलय या तो द्राक्षाद्य अवलेह करके जो औषधि है जब हम उसका मतलब प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उसमें मतलब भूख को भी अच्छे से बढ़ाता है, हेमोग्लोबिन की कम कर मतलब कमी को दूर करता है और साथ में उसके मतलब पेट का मतलब दर्द हो या तो सूजन हो तो उसको भी ठीक करता है। ठीक उसी तरह जब मतलब किडनी फेलियर के रोगी को मतलब भूख
थोड़ा थोड़ा मात्रा में लगता है, परंतु वो पानी भी पी लेगा तो भी मतलब वो जीर्ण नहीं होगा, मतलब हजम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में ऐसा कहा गया है कि भोजनांत अवलय है, मतलब भोजनांत अवलय है, मतलब ये जो अवलय है, खाना खा के जैसे ही मतलब भोजन करके तुरंत बाद आप उठे, तो तुरंत बाद ही मतलब ये अवलय को मतलब आपको 2-2 चम्मच की मात्रा में आपको सेवन करना चाहिए। इसका नाम ही है भोजनांत अवलय है। तो ये क्या करेगा, ये भूख तो मतलब थोड़ा बढ़ाएगा और खाना को हजम करेगा और पाचन क्रिया को सुधारेगा और पेट अच्छे से साफ करेगा, मतलब सोच कर मतलब क्रिया को भी बढ़ाएगा। इसके लिए यहाँ पे हमें मतलब प्रयोग करना चाहिए। किडनी फेलियर के रोगी में मतलब भूख तो नहीं लगता है, खाना पचता नहीं है, और साथ में क्या होता है, पूरे शरीर में पूरा एकदम सूजन हो जाता है, हाथ में पैर में पूरा सूजन हो जाता है, इतना सूजन हो जाता है कि उसको एक कदम चलने में भी बड़ा मतलब मुश्किल होता है, मतलब कठिन कार्य होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, क्षार गुड़म अवलय करके मतलब औषधि है। तो क्षार गुड़म मतलब अवलय का मतलब जब हम प्रयोग करते हैं, ये भेषज रत्नावली का मतलब योग है। तो जब हम मतलब इसका प्रयोग करते हैं तो ये जो सूजन है पूरे शरीर में, पूरे शरीर को सूजन को थोड़ा कम करता है, और साथ में भूख को भी बढ़ाता है, और हजम क्रिया को भी मतलब पाचन संस्थान को भी ये ठीक करता है। इसके लिए हमें यहाँ पे मतलब क्षार गुड़ का मतलब प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ अवलेह मतलब कल्प था। तो अब मैंने मतलब अवलेह कल्प बता दिया। अभी मैं कुछ आप लोगों को रस कल्प के विषय में बताऊंगा कि रस कल्प में क्या क्या बताया गया है, कि मतलब जो कि रामबाण की भांति मतलब काम करता है। तो रस कल्प का मतलब हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो रस कल्प में कहा गया सबसे पहले महोदधि रस। महोदधि रस मतलब कब देना चाहिए, जब मतलब किडनी फेलियर का रोगी को मतलब भूख नहीं लग रहा है, और मतलब खाता है तो पच नहीं रहा है, और उसके पूरे शरीर में दर्द है, या तो पेट में दर्द है, नाभि के पास में भी दर्द है, या तो सर में दर्द है। तो ऐसी स्थिति में जब महोदधि रस का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत मतलब अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह किडनी फेलियर के रोगी को मतलब भूख नहीं लगता, परंतु उसके शरीर में हल्का हल्का बुखार रहता है, मतलब ज्वर रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, महामहोदधि रस का प्रयोग करना चाहिए। जो अभी मैंने पहले बताया वो महोदधि रस है। अभी जो मैंने दोबारा जो दूसरा औषधि बताया वो महामहोदधि रस है। इसके लिए महामहोदधि रस का जब हम प्रयोग करेंगे, तब प्रयोग करना है जब उसके मतलब शरीर में बुखार हो। बुखार के साथ में जब हम मतलब इसका प्रयोग करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। यह ध्यान देने वाली बात है। ठीक उसी तरह जब मतलब ऐसे रोगी हमको मतलब मिलेंगे जिसको मतलब उसका मतलब खाना पच नहीं रहा है, और उसको मतलब क्या है कि हल्का सा बुखार भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, रवि सुंदरी बटी करके मतलब औषधि है। तो रवि सुंदरी बटी का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। तो इसके लिए रवि सुंदरी बटी का मतलब प्रयोग करना चाहिए, यह ध्यान देने वाली बात है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ऐसे रोगी आते हैं कि मतलब भूख न लगने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, वो मतलब कमजोर पड़ते जाते हैं, मतलब दुर्बलता की ओर मतलब अग्रसर होते जाते हैं। तो हमें वहां पे भूख को भी बढ़ाना है, और उनको मतलब साथ में क्या करना है, हमें वहां पे मतलब शरीर में मतलब शक्ति का भी संचार करना है, मतलब उसको मतलब बल देने वाले भी औषधि का मतलब देना चाहिए। तो ऐसा मतलब औषधि देना चाहिए जिससे मतलब उसके शरीर में शक्ति का भी संचार हो जाए और भूख को भी मतलब बढ़ा दे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, राजबल्लभ रस करके औषधि है। तो राजबल्लभ औषधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि भूख को भी बढ़ाता है और शरीर में शक्ति को भी संचार करता है। ठीक उसी तरह एक औषधि ऐसा है कि जिनको मतलब भूख नहीं लगती, और साथ में उसको मतलब थोड़ा शरीर में पूरा ठंड ठंड मतलब एकदम शीत जैसा, जैसे शिशिर ऋतु में कैसे हम सर्दी के मौसम में कांप रहे होते हैं, स्वेटर जैकेट क्या क्या नहीं पहनते, कंबल मतलब ओढ़ के रात भर सोते हैं। तो ऐसे भी मतलब जब किडनी के फेलर में थोड़ा सा मतलब हल्का सा मतलब ठंड भी मतलब अनुभव होने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें वहां पे रोगेव सिंह श्रीखंड वटी, ये मतलब नाम से मतलब औषधि मतलब बताया गया है आयुर्वेद में। मैं फिर से बता देता हूँ उसका नाम, रोगेव सिंह श्रीखंड वटी। तो इसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो वहां पे उसको मतलब भूख को भी बढ़ाता है, और साथ में जो शरीर में ठंड ठंड लग रही होती है, ठंड को भी वो धीरे धीरे दूर कर देता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ऐसे रोगी मिलते हैं जो कि मतलब भूख तो नहीं लगता, साथ में केवल मतलब ऐसा चक्कर आता है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी नीचे गिर जाऊंगा, मतलब मैं मतलब पीछे पीछे की ओर गिर जाऊंगा, ऐसा उनको मतलब आभास होता है, मतलब मन में ये डर बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, राजशेखर रस करके औषधि है। तो राजशेखर रस का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जब मतलब हमें बिल्कुल मतलब कभी भूख लगती है कभी भूख नहीं लगती,
कभी कभी मतलब थोड़ा सा मतलब पेट हल्का हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं है सोच जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बड़वा नल रस का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह मतलब हमारे मतलब किडनी फेलियर के रोगी को भूख नहीं लगता, पेट में कुछ ना कुछ मतलब मल संचित होकर रहता है, मतलब पेट में आम आम संचित रहता है, और उसके मतलब पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, बारी भक्त रस, मतलब औषधि का नाम है वारी भक्त रस। ये मतलब इसका मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो वारी भक्त रस का नाम मतलब नाम ऐसा बताया रखा गया है कि वारी यानी कि पानी, भक्त यानी कि मतलब पानी को मतलब पचा मतलब पीकर जिसने मतलब सेवन कर लिया, मतलब पचा लिया, मतलब ऐसा कहा जाता है जो अगस्त्य मुनि होते हैं, अगस्त्य ऋषि है, ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्र का मतलब जो पानी है लवण समुद्र का सारी पानी मतलब जो है उन्होंने एक पल में ही मतलब सागर को मतलब सागर का पानी को पी लिया, सेवन कर लिया। ऐसा मतलब शास्त्रों में कहा गया, पुराणों में कहा गया। अभी इसमें कितनी सच्चाई है मैं तो नहीं जानता, परंतु उन्हीं के मतलब जैसा ही मतलब ये नाम रखा गया है कि जैसे अगस्त्य महर्षि ने मतलब मतलब समुद्र का जल उन्होंने मतलब लवण सारे सागर का जल उन्होंने मतलब चालू कर लिया, मतलब आचमन की भांति सेवन कर लिया, परंतु उनको मतलब अजीर्ण नहीं हुई है। ठीक उसी तरह जब ये मतलब इसको भी मतलब सेवन करेंगे ये औषधि का, तो भी मतलब आपको मतलब भूख को बढ़ाएगा और खाना मतलब पचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए इसका नाम बारी भक्त बटी या तो बारी भक्त रस, ऐसा इसका नाम रखा है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है, ऐसे रोगी आते हैं हमारे पास जिनको भूख तो लगता नहीं है, परंतु क्या होता है कि उनको मतलब ग्रहणी का विकार हो गया है, ऐसा मतलब उनके मन में मतलब विचार मतलब आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, विद्याधर मंडोरम करके मतलब औषधि है, तो विद्याधर मंडोरम का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसे रोगी आते हैं कि उनको मतलब भूख तो नहीं लगती, परंतु वो कुछ खाते हैं तो उनको बार बार उल्टी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, विश्व दीपक का भ्रम ये करके मतलब औषधि है, तो इसको मतलब हमें प्रयोग करना चाहिए, देना चाहिए। इसके लिए हमें वहां पे विश्व दीपक का भ्रम का हमें वहां पे प्रयोग करना चाहिए। अभी मतलब जिन लोगों ने मतलब ये वैक्सीन वैक्सीन लिया, पर वैक्सीन लेने के बाद में उनका शरीर जो है धीरे धीरे किडनी फेलियर हुआ या तो दूसरे दूसरे रोगों से ग्रसित हुए। ऐसी स्थिति में क्या करना है, विष रस करके औषधि है, तो विष रस का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें उसमें मतलब जो वैक्सीन के कारण जो मतलब आपको लक्षण देखने को मिलता है या तो किडनी आपका फेलियर हुआ है, तो वहां पे हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। औषधि का नाम है विष रस। तो यार इसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा से मतलब हमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह मतलब ऐसा मतलब होता है कि उसको किडनी फेलियर के रोगी को भूख तो नहीं लगता, खाने के बाद में मतलब उल्टी भी होती है, और साथ में क्या होता है कि उनको मतलब अरुचि भी होता है और उल्टी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, वीरभद्रा वीरभद्रास्त्र वीरभद्रा भ्रक भ्रक करके मतलब जो रस औषधि है वीरभद्रा भ्रक करके, तो इसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि ऐसा कहा गया है कि आपको मतलब बहुत जोर से मतलब पहले आप मतलब बहुत बहुत अच्छे अच्छे खाते थे, परंतु अभी मतलब आपका मतलब जो खाने का जो मतलब जो परिमाण है एकदम मतलब कम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, उसका नाम है चंडाग्नि रस। ये चंडाग्नि रस का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसको धीरे धीरे एकदम से मतलब भूख भूख को बढ़ाने लगती है। इसके लिए हमें वहां पे ऐसा प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी मतलब किडनी के रोगी को हेमोग्लोबिन की कमी रहती है और उसको मतलब मन में डर मतलब वहम भ्रम रहता है कि अभी मैं जीऊंगा नहीं, और उसको कुछ भी खाता है तो उल्टी होने लगती है, भूख नहीं लगता है, और उसको मतलब आलसू रहता है मन में, मतलब शरीर में पूरे आलसू बना रहता है, और उसको मतलब कुछ भी खाए पिए उसका पचता नहीं है, और उसको अरुचि हो जाता है, फिर खाने की इच्छा ही नहीं होती क्योंकि बार बार उल्टी होती है, खाता है तो उल्टी होता है। तो इससे मतलब क्या होता है कि मतलब वो खाने का धीरे धीरे छोड़ देता है। जैसे मतलब उसमें ऐसा कहा गया है कि जैसे मतलब हाथी के मतलब छोटे हाथी को मतलब हाथी के शावक को जब वो छोटा बच्चा होता है तब उसको मतलब जो मतलब ये दुबा घास की या तो फिर मतलब जो मुथा जो होता है भद्र मुथा या तो कैबर्त मुथा, उसकी मतलब घास से एक रस्सी बनाई जाती है और उसके रस्सी से मतलब उसको बांध दिया जाता है। तो छोटा बच्चा होता है तो कस के मतलब वो रस्सी मतलब बांध देता है घास की रस्सी से। फिर मतलब वो कुछ दिन मतलब होता है कि उसको तोड़ने के लिए प्रयास करता है हस्ती का शावक, फिर उसके गले में फिर क्या होता है निशान पड़ जाते हैं और बहुत जोर से जलन होता है, दर्द होता है। तो फिर वो कभी करता है कि मैं मतलब ये बंधन को तोड़ के जाऊं, फिर उसको मतलब नॉर्मल
नॉर्मल मतलब ये धागे वाले लकड़ी मतलब रस्सी से भी बांध देंगे ना, तो भी वो उसको मतलब तोड़ करके वो नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का मतलब मानसिकता होती है। तो ठीक उसी तरह आपको मतलब ऐसे रोगी मतलब आपको मिलेंगे जो कि मतलब उसको मतलब कौन मतलब उसका मतलब भूख मतलब नष्ट हो गया है, और उसको मतलब उल्टी हो रही है, आलसू लग रही है, और अरुचि है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इस स्थिति में ज्वाला नल रस करके औषधि है, तो ज्वाला नल रस का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भूख को भी बढ़ाता है, उल्टी को भी बंद कर देता है, आलसू को दूर करता है, दुर्बलता को दूर करता है, अरुचि को दूर करता है, और उसको जो मरने की इच्छा है मरने की इच्छा को भी दूर कर देता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है टंकणादि रस। ये टंकणादि रस का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा सा मतलब फायदा मिलता है। और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है त्रिफला लौह रस। त्रिफला रस लौह रस यानी कि इसके मतलब नाम से ही आप लोगों को मतलब समझ में आता होगा कि त्रिफला रस लौह यानी कि इसमें त्रिफला है, पारद गंधक है, दूसरे दूसरे मतलब उसमें लौह भस्म है। ये पड़ा हुआ औषध है, आप लोगों को मतलब मालूम है। तो इसका मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छे से मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी हमारे पास ऐसे रोगी आएंगे जिसको मतलब भूख नहीं लगता, और पूरे शरीर में क्या होता है कि मतलब दर्द होता है, और पेट में भी दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तीन औषधि मतलब शायद मतलब बताया गया है। पहला औषधि है नीलकंठ रस, दूसरा औषधि है पंचामृत रस, तीसरा औषधि है पंचामृत बटी। तो ये तीन प्रकार का तीन औषधि बताया गया है। आप चाहे जो औषधि में मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है कि मतलब रोगी को घुटनों में दर्द होता है, किडनी फेलियर के रोगी को, और साथ में भूख धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि क्योंकि घुटने में बहुत जोर से दर्द है, चाहे मतलब आपका मतलब घुटनों का दर्द हो, या तो आम बात हो, या तो आपके मतलब शरीर में मतलब जो जेल होता है, मतलब हड्डियों के मतलब जो गैप बढ़ जाता है, या तो फिर आपको मतलब शरीर में मतलब चोट लग गया हो, या किसी भी कारण से मतलब किडनी फेलियर का रोगी का यदि मतलब उसका घुटनों में दर्द हो, उसको भूख नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, पानी भक्त रस करके औषधि है, तो इसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कभी कभी मतलब क्या होता है, बच्चे को जन्म देने के बाद में रक्त मतलब अधिक मात्रा में बह जाती है, फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाती है। मतलब जो माता होती है बच्चों की, जो बच्चे की माँ होती है मतलब महिला, फिर वो डिप्रेशन आने के बाद में धीरे धीरे क्या करता है कि उसको किडनी फेलियर हो जाता है, और उसका धीरे धीरे भूख भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब ये डिलीवरी के बाद में, क्योंकि डिलीवरी के बाद में उसको सूचिका कहा गया आयुर्वेद ग्रंथों में। फिर आप मतलब ये जो रोगी जो डॉक्टर लोग होते हैं या तो फिर हमारे वैद्य जन होते हैं, फिर वो मतलब गर्भवती महिलाओं को और सूतिकाओं को मतलब डिलीवरी के बाद में चिकित्सा, हर कोई चिकित्सा नहीं करते, क्योंकि पता नहीं मतलब क्या से क्या हो जाए, इसके लिए सब डरते हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना चाहिए, मतलब डिलीवरी के बाद में यदि किडनी फेलियर हुआ और आपका मतलब भूख लगना कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम है पाशुपत रस। तो पाशुपत रस का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसको भूख भी अच्छे से लगती है, और क्या होती है मतलब जो उसका सूतिका, सूतिका यानी कि डिलीवरी के बाद में, डिलीवरी के बाद में जो जो मतलब प्रसव के बाद में जो जो समस्या होती है, वो सारे समस्या से उसको निजात मिल जाती है, मतलब मुक्ति मिल जाती है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है, जो मतलब ये औषधि तब मतलब प्रयोग करने के लिए देना चाहिए जब मतलब आपको ऐसा लगे कि उसका छाती से लेकर के नाभि तक दर्द रहता है, और उसका भूख एकदम गायब हो गया है, नष्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, प्रभावती रस करके औषधि है। तो प्रभावती रस का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये आम का पचन करता है, भूख को बढ़ाता है, और उसका मतलब ग्रहणी को भी ठीक करता है, और छाती से लेकर के मतलब नाभि तक जो दर्द होता है वो दर्द से भी आपको मतलब मुक्ति दिलाता है। ठीक उसी तरह मतलब जब आप मतलब भूख नहीं लगता है और साथ में पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, भक्त पाक रस करके औषधि है। तो इसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो हमें उसमें क्या करता है, बहुत अच्छे से मतलब परिणाम मिलता है। यदि मतलब भक्त पाक रस में मतलब यदि मतलब आपको परिणाम ना मिला, तो भक्त विपाक रस करके औषधि है, तो उसमें मतलब हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसे रोगी हमें कि मतलब परंतु वो क्या करते हैं कि वो मतलब बार बार वो रोते रहते हैं, मतलब उनको मतलब वो चिल्लाने लगते हैं कि मतलब मैं मुझे छोड़ दो, मैं जाना चाहता हूँ, मैं उधर जाना चाहता हूँ, मैं इधर जाना चाहता हूँ। मतलब दिमाग की हालत भी थोड़ा मतलब गड़बड़ रहता है, और उनको पता ही नहीं चलता है कि वो उनको जाना कहाँ है।
और मतलब कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, उनको पता ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में भास्कर और रस करके औषधि है, तो वहां पे मतलब हमें वहां पे प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह मतलब जब मतलब किडनी फेलियर के रोगी को मतलब पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, भूख मतलब बंद हो गया, नष्ट हो गया है, और साथ में क्या है कि मतलब आपको मतलब जो भी मतलब ये क्या करेंगे, मतलब उसको मतलब मल मल का अवरोध भी है, और कुछ ना कुछ मतलब कफ की समस्या मतलब लक्षण देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, भैरवी रस का मतलब जब हम मतलब वहां पे प्रयोग करेंगे, तो वहां पे बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ऐसे रोगी आते हैं, बोलते हैं कि मतलब मैं चूर्ण नहीं खा सकूंगा, घृत कल्प नहीं सेवन कर पाऊंगा, तेल भी मतलब सेवन नहीं कर पाऊंगा, बटी गुटी सेवन नहीं कर पाऊंगा, रस औषधि सेवन नहीं कर पाऊंगा, मुझे देना हो तो कोई मतलब लिक्विड फॉर्म वाले मतलब औषधि दीजिए, और वो तुरंत असर देने वाला मतलब औषधि दीजिए। ऐसा भी मतलब आप लोगों को मतलब कभी कभी रोगी मिलेंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, आयुर्वेद की बड़ा विचित्र औषधि, परम औषधि, जिसका नाम है शंख द्रव, ये आप लोगों को मालूम है, ये मतलब बैद्यनाथ कंपनी दूसरी दूसरी अन्य अन्य कंपनियां भी इसको बनाती है, जिसका नाम है शंख द्रव। तो जब हम मतलब शंख द्रव का मतलब ये प्रयोग करते हैं, ये शंख द्रव को भले मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है, परंतु इसमें मतलब पारद गंधक मतलब मिला हुआ रहता है, इसके लिए इसको रस कल्प में मतलब इसको मतलब गिनती की गई है, मतलब वर्णन किया गया है, इसके लिए इसको रस कल्प में मतलब माना गया है। तो इसके लिए शंख द्रव का जब हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह मतलब मतलब आपको मतलब भूख लग रहा है, परंतु खाते हैं रोगी का मतलब खाता है, तो उसको मतलब हजम नहीं होता, मतलब जैसा का वैसा बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना चाहिए, शंख द्रावक रस करके औषधि है, मतलब जो कि मतलब चूर्ण रूप में आता है, तो जब हम मतलब उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी हमारे पास ऐसे मतलब रोगी आएंगे, जिनको मतलब भूख भूख तो नहीं लगता, और साथ में ऐसा लगता है कि किडनी के रोगी दिनों दिन वजन कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्या करना है, संजीवनी बटी करके जो औषधि है, तो उसका जब मतलब ये जो संजीवनी जो बटी करके औषधि है, जो मतलब आपको मतलब सर्दी में, खांसी में, जुकाम में, बुखार में इसका मतलब मतलब प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। तो ये संजीवनी बटी का जब हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें भी मतलब हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके लिए आप संजीवनी बटी का मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जब मतलब कभी कभी ऐसे रोगी आते हैं हमारे पास में, जिनको मतलब भूख नहीं लगता है, पेट में सूजन रहता है, पेट में दर्द रहता है, और मतलब उल्टी भी होता है, और मतलब मल का अवरोध हो गया है, और मल के अवरोध के साथ में उसके मतलब स्रोतोस का भी अवरोध हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सुकुमार रस करके औषधि है, तो सुकुमार रस का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जैसे मतलब कहा जाता है कि दिन में अधिक भोजन करना चाहिए, रात में कम भोजन करना चाहिए, क्योंकि रात में चंद्र होता है, और दिन में सूर्य भगवान होते हैं, और सूर्य से ही हमारा पाचक जो अग्नि है, पाचक पित्त, उससे मतलब जुड़ा हुआ रहता है। मतलब जीर्ण जो हजम शक्ति है, वो सूर्य के किरणों के साथ में हमारा बड़ा नाता होता है। क्योंकि वर्षा ऋतु में हमें सूर्य की किरणें मतलब ठीक से दिखाई नहीं देती, इसके लिए हमें वहां पे मतलब क्या होता है कि उन्होंने ऐसा कहा है, मतलब दूसरे दूसरे मतलब देशों के विषय में ऐसा कहा है कि दूसरे दूसरे देशों में जहाँ पे सूर्य की किरण नहीं पहुंचती, तो वहां पे लोगों को मतलब भूख लगती ही नहीं है। तो यहाँ पे भी मतलब ऐसा मतलब कहा गया है कि यहाँ पे मतलब सूर्य का जो मतलब जो तत्व है, सूर्य का मतलब तत्व को यहाँ पे उज्जीवित करना चाहिए। तो इसके लिए एक औषधि है जिसका नाम है सूर्य प्रभा रस। तो इसके नाम में ही मतलब सूर्य प्रभा मतलब इसीलिए दे दिया गया, क्योंकि जैसे मतलब सूर्य की किरण से हमारा मतलब पाचक पित्त या तो पाचक अग्नि मतलब तीव्र होती है, या तो भूख लगती है। तो ठीक उसी तरह हमें सूर्य प्रभा रस का जब हम प्रयोग करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा से मतलब भूख लगेगी। ठीक उसी तरह मतलब आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो किडनी मतलब जो फेलियर जिसको मतलब हुआ है, उसको मतलब भूख नहीं लग रहा है, केवल आप इतना ही समझ पा रहे हैं, बाकी आप लोगों को और कुछ मतलब मालूम नहीं है आपको। तो इसमें मतलब क्या करना चाहिए, स्वयं अग्नि रस करके औषधि है, तो जब स्वयं अग्नि रस का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से हमें फायदा मिलता है। ठीक है, मतलब अच्छा हो जाता है। कभी कभी ऐसे रोगी हमें मतलब मिलते हैं, जिसको मतलब उसको बिल्कुल भूख नहीं लगता है, और खाता है तो मतलब उसको पता ही नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में मतलब कहा गया है कि क्षार योग मतलब रस करके औषधि बताया गया है। और ऐसा कहा गया है कि 15 दिन में ही इतने मतलब अच्छे से मतलब भूख लगता है कि वो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके लिए मतलब क्षार योग मतलब जो रस है उसको मतलब देना चाहिए। ठीक उसी तरह और एक मतलब कुछ मतलब मैं आपको बताई मतलब कल्प में दूसरे दूसरे कल्प में मतलब बताऊंगा। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि मंड मंड योग मतलब कहा गया है। मंड यानी कि जो भात मतलब जब हम मतलब भात बनाते हैं मतलब चावल का जो भात हम मतलब बनाते हैं, तो भात का मतलब क्या होता है कि नीचे ऊपर ऊपर हम मतलब चावल का सेवन कर लिया, तो नीचे कुछ मंड मतलब बना हुआ रहता है, मतलब थोड़ा कुछ पानी और थोड़ा कुछ मतलब थोड़ा मतलब घन जैसा आपको दिखाई देने लगता है। तो उसको मंड जैसा मतलब उसको मंड कहा गया है। तो इसका मतलब मंड योग मतलब जो एक योग है, तो उसका मतलब मंड योग का जब देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, पेट को मतलब सारे जो पेट में जो मल है वो सारे मल निकाल देता है, रक्त को भी बढ़ाता है, भूख को भी बहुत अच्छे से बढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है रासनादि मर्दनम। रासनादि मर्दनम, तो रासनादि मर्दनम का जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं, ये मतलब चूर्ण का चूर्ण जैसा दिखता है, परंतु ये चूर्ण कल्प में इसको नहीं लिया गया। तो इसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छे से मतलब परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है रासनाद्य अंग मर्दनम। मतलब ये रासनादि मतलब जो अंग मर्दनम है, ये औषधि जो है ये रोगी को पूरे शरीर में मतलब मलना है। मलना है यानी कि जैसे हम हल्दी लगाते हैं, हल्दी लगाने के बाद में या तो कोई हम क्रीम लगाते हैं या तो साबुन लगाते हैं, तो साबुन लगा के तुरंत हम मतलब थोड़ी नहा लेते हैं, थोड़ा मतलब समय रखते हैं ना, या तो फिर क्रीम लगाते हैं तो थोड़ा समय रुकते हैं ना। तो जैसे हम सोवेर जेल लगाते हैं, आजकल सोवेर जेल मतलब बाजार में आता है, तो सोवेर जेल लगाने के बाद में हम 5-10 मिनट रुकते हैं ना। तो ठीक उसी तरह मतलब ये जो रासनाद्य अंगमर्दनम है, इसको लगाना है, लगाने के बाद में 5-10 मिनट रुकना है, या तो आधा घंटा तक मतलब हम रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुकने के बाद में फिर हम मतलब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है जंबीर द्राव। ये जो जंबीर दाव है ये भेषज रत्नावली का मतलब योग है। तो जंबीर दाव का जब मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। और ये 3 घंटे में ही बहुत अच्छा परिणाम देता है जंबीर द्राव। इसके लिए आप मतलब हर कोई जंबीर दाव मतलब सेवन कर सकते हैं अपने घर में रख करके। और ये मतलब बहुत बड़ा मतलब सरल योग है। और ये मतलब बनता 40 दिन में बनता है। इसके लिए मतलब हर किसी के घर में ये होना चाहिए जंबीर दाव करके। ठीक उसी तरह मतलब एकदम मतलब भूख भी लग जाए और पेट भी अच्छे से साफ हो जाए और शरीर में बल आ जाए। तो इसके लिए मतलब तीनों के ऊपर काम करना है। तो आपको तक्र हरितकी के ऊपर मतलब आपको ध्यान देना होगा। मतलब तक्र हरितकी का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब हमारे पास ऐसे मतलब रोगी आते हैं जिनको मतलब ऐसा लगता है कि उनके मतलब पेट में दर्द हो रहा है, और या तो मतलब जो स्त्री महिला है मतलब महिला रोगी है, तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब मेरे पेट में साथ में योनि के मतलब पेशाब रास्ते में भी दर्द हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मतलब ऐसा कहा गया है कि दंत्यादि वर्ती लेना है और उनको मतलब पेशाब के रास्ते में उसको धारण करना है। तो दंत्यादि वर्ती का धारण करने मात्र से उनको भूख भी अच्छे से लगती है, और जो पेट का जो दर्द है पेट का दर्द भी ठीक से मतलब दूर हो जाता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है पाचन क्षार करके। तो पाचन क्षार का मतलब इसको पानी में घोल करके सेवन करने के लिए देना चाहिए। तो पाचन क्षार का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है शार्दुल कांजिर। शार्दुल कांजिर का मतलब जब हम मतलब प्रयोग करते हैं रोगी को, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। इसके लिए आप लोग मतलब इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये जो मतलब जितने सारे जो कल्प है, ये आप मतलब हर कोई मतलब प्रयोग करेंगे ना, तो आपको उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए मतलब इसको प्रयोग मतलब परिणाम देना चाहिए। ठीक मतलब ठीक इसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है, उसको मतलब रोगी को भूख नहीं लगता है, परंतु खाते हैं तो उसका मतलब जो जो खाया है वही वही मतलब चीजें उल्टी हो जाती है। मतलब उसका पेट में हजम होने की क्रिया नहीं है। मतलब उसको मतलब भूख भी बढ़ाना है, और मतलब उसका दीपन भी करना है और उसका पाचन भी करना है, आयुर्वेद की भाषा में यदि बोले तो ऐसे मतलब क्या औषधि देना चाहिए जिससे मतलब उसका दीपन भी हो जाए और पाचन भी हो जाए, और उसका पेट भी मतलब पाचन होने के बाद में पेट भी अच्छे से साफ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, सीताम्बु योग करके मतलब औषधि है। तो सीताम्बु योग का मतलब जो औषधि है उसका मतलब हमें प्रयोग में मतलब लेना चाहिए। तो सीताम्बु योग का मतलब इतना मतलब बहुत अच्छा औषधि है कि मतलब मतलब क्या बताऊं। मतलब सीताम्बु योग का जो औषधि है उसमें ऐसा कहा गया है
कि ठंडा पानी में मतलब क्या करना चाहिए, नींबू निचोड़ करके उसको रख लेना चाहिए। ये गद निग्रह में मतलब बताया गया है। ठंडे पानी में नींबू निचोड़ करके मतलब केवल पैरों को मतलब इसको मतलब भिगो के रखना चाहिए, कम से कम घुटनों तक। और कम से कम कितना, आधा घंटे तक रहना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि एक बाल्टी जैसा लेना है, उसमें 10 लीटर पानी मतलब डाल देना, भरना है। और उसमें 10 नींबू का रस, उसमें मतलब 10 नींबू का रस उसमें निचोड़ लेना है। और उसमें क्या करना है, मुट्ठी भर समुद्र नमक उसमें डाल देना है। और घुटने तक को मतलब डुबो करके उसको मतलब रखना है। मतलब पैरों को डुबो करके रखना है। ऐसा आधा घंटे तक रखना है। दिन में चाहे आप एक बार, 2 बार, 3 बार ऐसा रख सकते हैं। मतलब 4-4 घंटे के अंतराल में रख सकते हैं। केवल इतना ही मतलब प्रयोग करना है ठंडे पानी में। केवल इतना प्रयोग करने से क्या होता है कि उसको भूख भी बहुत अच्छे से लगता है, और उसका मतलब खाया पिया भी मतलब बहुत अच्छे से मतलब पच जाता है। और उसका पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है। ये किडनी फेलियर के रोगी में बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। इसके लिए आपको मतलब देना चाहिए। तो ये तो मतलब हो गया। अभी मतलब और एक मतलब मैं औषधि बता रहा हूँ, जिसको मतलब कहा गया है कि जब मतलब आपको मतलब भूख लग ही नहीं रहा है, भूख नहीं लग रहा है, और साथ में क्या होता है कि मतलब खाना पचता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, 100 हरड़ लेना है। जो हरड़ होता है ना, हरड़ा, हरी तकी, ऐसा उसका मतलब नाम है। तो 100 गिन गिन करके 100 हरी तकी लेना है। और उसको क्या करना है, छाछ में मतलब पकाना है। मतलब 100 हरी तकी आपने लिया, और उसका मतलब एक मिट्टी के मतलब हांडी में उसको लिया आपने, मिट्टी के बर्तन में। और उसका मतलब जितना मतलब जहां तक हो, तो वहां उससे 2 गुना मतलब उसके लगभग ऊपर मतलब 4 अंगुल या तो 8 अंगुल उसके ऊपर मतलब छाछ होना चाहिए। जिससे मतलब उसको उबालेंगे ना, बहुत मतलब अच्छा होना चाहिए। तो 100 हरी तक लेकर के उसके ऊपर छाछ डाल करके उसको पकाना चाहिए। तो मतलब इतना पकाना चाहिए कि वो सारा का सारा जो छाछ है वो पूरा एकदम मतलब पूरा सूख जाए। मतलब वो विलीन हो जाए पूरा, मतलब जैसा खोआ जैसा वो बन जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो उसका मतलब निकालना चाहिए। क्या क्या निकालना चाहिए, मतलब हरी तकी को निकाल लेना चाहिए। और उसी गर्म मतलब अवस्था में उसको कूट लेना चाहिए। कूट करके क्या करना चाहिए, अंदर का गुठली निकाल लीजिए। और उसके फिर मतलब क्या करना चाहिए, पिपली, पीपल अमूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, काली मिर्च, सेंधा नमक, काला नमक, संचर नमक, वीड़ नमक, समुद्र नमक, काच नमक, और अजवाइन, अजमोदा, जवाखार, सज्जी खार, सुहागा, हिंग। और हिंग मतलब शोधित हिंग, जो घी से भुना हुआ हिंग है, वो लेना है। और लौंग लेना है। ये सबको मतलब कितनी कितनी मात्रा में लेना है, 30-30 ग्राम की मात्रा में लेना है। ये सब मतलब लेकर के क्या करना है आपको, उसी मतलब फिर मतलब जो बिजोरा नींबू होता है, बिजोरा नींबू के साथ में फिर उसको मतलब मर्दन करना है। 3 दिन तक मर्दन करते रहना है। ये हर तक ही मतलब जो निकाला है, जो छाछ में मतलब जो आपने उबाला है, तो 3 दिन तक मतलब मर्दन करके करते करते क्या करना चाहिए, फिर उसको मतलब रख लेना चाहिए। मतलब सुखा करके आप रख लीजिए। बस आपका औषधि तैयार हो गया। इसको मतलब भेषज रत्नावली में मतलब बताया गया है। ये मतलब औषधि बनाने का ये जो तरीका है, इसको मतलब कम से कम प्रतिदिन, दिन में 3 बार 4 बार, एक एक चम्मच मतलब आपको मतलब इसको मतलब लेना चाहिए। तो इसको एक एक चम्मच की मात्रा में ले करके इसको जब हम मतलब सेवन करते हैं, तो किडनी फेलियर के रोगी में मतलब बहुत अच्छे से मतलब भूख को बढ़ाता है। और मतलब ये लिवर को मतलब शक्ति देता है। और साथ में क्या करता है, ये खाना को भी पचाता है और पेट को भी अच्छे से साफ कर देता है। तो ये मतलब जो मतलब मैंने जो जितना सारा कल्प था, वो मैंने सारा का सारा कल्प आप लोगों को सामने उपस्थापना कर दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसका लाभ उठाइए। और उसका मतलब जो भी आपका मतलब समस्या है, आप मतलब लक्षण के आधार पर, समस्या के आधार पर उसको नोट करिए। फिर मतलब ये औषधि चयन करिए। फिर मतलब औषधि चयन करने के बाद में फिर इसका मतलब सेवन करेंगे, तो आपको मतलब निश्चित रूप से मतलब स्वस्थ होंगे। ईश्वर से मतलब प्रार्थना है, आप सब स्वस्थ होइए। आप स्वयं स्वस्थ होइए, दूसरों को भी स्वस्थ बनाइए। तो मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी 8:45 तो बज गया है। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो निस्संदेह मतलब प्रश्न मतलब शंका उपस्थापना कर सकते हैं। वंदे मातरम। वैद्य जी, मेरा एक प्रश्न है। आवाज आ रही है? हाँ जी भैया, आ रही है, बोलिए। वैद्य जी, अभी एक पेशेंट हमसे संपर्क किए थे। वो उसको किडनी में किडनी कल रहा नहीं, जो पित्ताशय है उसमें पथरी है।
और ऐसा डॉक्टर उनको बता रहे हैं अभी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कह रहे कि पित्ताशय में पथरी फंस गए हैं, जिसके कारण से उसको बहुत तेज दर्द हो रहा है। पित्ताशय की पथरी हो हम्म। सकता है बाहर निकल रहा हो, जिसके कारण से बहुत हम्म। तेज दर्द हो रहा है। तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, ताकि अभी उसका दर्द समाप्त हो जाए, और उसके बाद में क्या चिकित्सा ले जिससे कि वो आराम हो जाए। अगर दी अभी समय अनुकूल है, अभी बता सकते हैं, मतलब समय है तो कृपया बताएं। जी, मैंने इसके विषय में पहले मतलब एक बार मतलब कहा भी था। ये मतलब जो पित्ताशय की जो पथरी है, इसके विषय में मैंने लगभग 15 दिन पहले शायद मतलब मैंने कहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा कहा था कि आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले आपको कारण को नष्ट करना है। तो जब तक मतलब आप कारण को नष्ट नहीं करेंगे, ये रोग बार बार आपको परेशानी करते रहेगा। ये पित्ताशय का पथरी मतलब क्या है? पित्ताशय का पथरी ऐसा है कि आपके शरीर में कफ की मात्रा कम हो गई है, और आपका मतलब भूख मतलब कम हो गया है, मतलब अजीर्ण हो गया है, अग्निमान दे रहता है। मतलब आपको वहां पे क्या करना है? अग्नि को बढ़ाना है। सबसे पहले का मतलब काम करना यही है कि अग्नि को बढ़ाना है। जब तक आप अग्नि को नहीं बढ़ाएंगे और शरीर में कफ की मात्रा नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये पित्ताशय का पथरी कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और जो वैद्य लोग क्या करते हैं, ये अग्नि को नहीं बढ़ाते, बस केवल मतलब कोई पुस्तक देख लिया, ये कर लिया, हाँ इसमें लिखा है कि ये पित्त मतलब ये पित्ताशय का पथरी को ये काम करता है, तो इसको मतलब दे दो। तो ये मतलब ऐसा मतलब करते हैं, तो इससे ठीक नहीं होता है। यही मतलब कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो वहां पे मतलब हमें क्या करना है, अधिक मात्रा में उसको मतलब पहले सबसे पहली बात है कि उनको घी में हरी तरकी मिला करके उनको सेवन करने के लिए दीजिए। ये पहली बात है। या तो फिर मतलब ऐसा करिए, दीपन पाचन चूर्ण जो है बाजार से लेके आइए, बराबर। दीपन दीपन पाचन चूर्ण 1 चम्मच लेके आइए, और उसमें 2 चम्मच देसी गाय का घी मिलाइए। देसी गाय का घी मतलब उसमें 2 चम्मच मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, खाली पेट में देना है। ये पहली बात, ये मतलब हो गया। दूसरी मतलब बात क्या करना है, बाजार से जोखार लेके आइए। जोखार कम से कम 10 ग्राम, और हजरल योद भस्म 10 ग्राम, त्रिविक्रम रस 10 ग्राम, त्रिनेत्र रस 10 ग्राम, पाषाण भेद, इसका पाषाण भेद मतलब आपको बने बना हुआ भी मिल जाता है, और इसका लीजिए पाषाण भेद लीजिए 50 ग्राम। और साथ में क्या करना है आपको, इसमें गोखरू चाहे तो मिला सकते हैं, नहीं तो कि कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसमें मतलब चाहे तो गोखरू भी मतलब मिला लीजिए, 50 ग्राम पाखा मतलब लगभग। तो ये सबको मिला करके क्या करना है, हाँ उसमें कजली भी मिलाना है, क्योंकि कजली जो है मतलब आपके मतलब रोगों का कारण को नष्ट करता है। कजली यानी कि शुद्ध पारद शुद्ध गंधक मिला हुआ जो औषधि है उसको कजली कहा जाता है, क्योंकि वो कजल काजल की तरह बन जाता है, इसके लिए उसका नाम कजली है। तो कजली भी उसमें 20 ग्राम मिलाइए, फिर उसको मतलब सेवन करने के लिए दीजिए। और कम से कम कितना, 1-1 चम्मच की मात्रा में उसको दीजिए, बराबर। और तब तक मतलब क्या करना है, पाषाण भेद का मतलब जो पत्ता है, उसका पत्ते का रस, उसको काली मिर्च के मतलब लगभग एक पत्ता लीजिए पाषाण भेद का, और उसमें 14 काली मिर्च उसको पीस लेना है, मतलब 1 कप पानी में। एक पाषाण भेद का पत्ता और 14 काली मिर्च, इसको 1 कप पानी में पीसना है, और उसी पानी को मतलब पीना है। मतलब इसमें से आपने मतलब सबसे पहले ये जो मैंने बोला है कि हजरल योधवस्म त्रिविक्रम रस, और ये मतलब जोखार, कज्जली, त्रिनेत्र रस, और गोखरू का चूर्ण, पाषाण भेद का चूर्ण, ये सब मतलब सब मिला के रखना है। इसमें से 1 चम्मच मुंह में रखना है। फिर ये जो मतलब पाषाण भेद का मतलब पत्ते का 1 पत्ता, और काली मिर्च 14, इसमें चाहे आप आधा गिलास पानी, 1 गिलास पानी, जितना पी सके उतने पानी में उसको पीस करके उसको फिर पी लेना है। इसको दिन में 3-3 घंटे के अंतराल में देना है। ये मतलब दोनों प्रयोग जब आप मतलब करेंगे, तो देखेंगे कि आपको 100% आपका जो पित्ताशय का पथरी है वो धीरे धीरे वो गल करके नष्ट हो जाएगा। और इसके लिए समय मतलब लग सकता है, 2 महीना 3 महीना आपको इसके लिए सेवन करने की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु जीवन भर फिर कभी पित्ताशय में पथरी नहीं होगी, इतना मतलब निश्चित है। जी जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य जी, एक चीज और है कि जैसे अभी जो दर्द हो रहा है पेशेंट को, बहुत ज्यादा बेचैनी वाला, उसके लिए क्या यही उपचार अभी तत्काल में काम कर जाएगा, या उसके लिए कुछ और भी करना है? गुनगुना गुनगुना घी पीने के लिए दे दीजिए। घी पीने से उनका दर्द जो है वो मतलब ठीक हो जाएगा। मतलब अच्छा, गर्म जहां कहीं पानी। पे दर्द होता है, तो दर्द होता है कि वहां पे वायु भरा पड़ा है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो वायु का मतलब जो घी होता है ना, घी ये वायु का शामक होता है, वायु का नाश करने वाला होता है। इसके लिए आंख बंद करके मतलब बेझिझक आप घी पिला दीजिए, उसका जो दर्द है वो दर्द एकदम मतलब ठीक हो जाएगा।
अच्छा, गर्म पानी में घी डाल के पिलाना है वैद्य जी, या केवल घी गुनगुना करके पिलाना है? नहीं मतलब गर्म पानी में मिला करके उनको पीने के लिए दे दीजिए। ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या किसी का कोई प्रश्न नहीं है? एक मिनट रुकिए, माफी चाहते हैं, अनम्यूट नहीं हुआ है इसीलिए प्रश्न लगते नहीं आ रहे हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। हाँ, नमस्कार वैद्य जी। हाँ जी, नमस्कार। वैद्य जी, मेरी मम्मी को 1 साल से मतलब मस्से की तकलीफ है, और उनको बहुत जगह मतलब आयुर्वेदिक मतलब दवाएं भी दी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको मस्से में। इलाज भी बहुत कराया। मस्से मतलब कहाँ मस्से हुए हैं? मतलब मस्सा, पाइल्स पाइल्स मतलब वैद्य जी, पाइल्स है ना, अच्छा। जी पाइल्स जी की। जी। जी। जी, तो पाइल्स इलाज भी बहुत मतलब क्या करा। हुआ क्या है? बगंदर हो गया, जहाँ मतलब पहुंच करते हैं ना, जी। दर्द होता है और सोच भी नहीं आती है उनको। और कभी कभी खून भी आता है, और मस्से टाइप मतलब जहाँ सोच करते हैं वहां पे हल्की हल्की पुंसियां हो गई है। अच्छा, और क्या हुआ है? बस यही हुआ, और उनका पेट मतलब सोच जाते हैं तो पेट भी साफ नहीं होता, सोच नहीं आता। फिर वो एक झंडू नित्यम जो गोली आती है, वो रात को लेते हैं, तो फिर जब फ्रेश होता है पेट, नहीं तो जब तक फ्रेश फ्रेश नहीं हो पाता। और दर्द भी होता है उनको। जी, अभी ये मतलब आपने जो मतलब समस्या बताई है, ये गंभीर समस्या है। इसके लिए आप मतलब मुझे व्हाट्सएप में व्यक्तिगत रूप से मतलब अ, संपर्क करिए कल सुबह में, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। परंतु जी निराश होने जी की बात नहीं है। आप मतलब इतना ध्यान मतलब भरोसा रखिए, ईश्वर की कृपा से आपकी माताजी स्वस्थ हो जाएगी। जी जी वैद्य जी, मुझे तो कल मैं व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए। आपके क्योंकि नंबर पे है मैं ना व्हाट्सएप? कुछ जी मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ऐसी बात है जो कि मतलब सबके सामने कहना उचित न हो। जी 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 वैद्य जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम बेची। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं। जी 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 वैद्य जी। वंदे मातरम बेची। हाँ जी, वंदे मातरम। वैसे अपने घुटने में दर्द जो आपने बताया है यहाँ पर, जो ये किसी को भी दे सकते हैं, ये खाली जिसका किडनी फेलियर की वजह से पेट में घुटने में दर्द हो उसी को दे सकते हैं? मैंने अभी जितना सारा औषधि बताया है वो सब किडनी फेलियर के रोगी के लिए बताया है। घुटनों के दर्द के लिए ना, वो सब अलग अलग औषधि आती है प्रकृति के अनुसार, आयु के अनुसार, देश के अनुसार। क्योंकि हमारे देश को 5 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत। तो देश के अनुसार, काल के अनुसार, आयु के अनुसार और कर्म के अनुसार सबका, और प्रकृति के अनुसार सबका औषधि बदल जाती है। इसके लिए एक ही औषधि सबके लिए लागू नहीं होता है। जी जी, धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। और किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। भैया वंदे मातरम। हाँ जी, मेरा ये वंदे प्रश्न मातरम। था जी, 28 साल का लड़का है, अनमेरिड है, उसके स्पाइनल कॉर्ड में डॉक्टर बोल रहा है कि हड्डी बढ़ रही है और वहां पे डिहाइड्रेशन है, तो इसका क्या इलाज हो सकता है? उसका एमआरआई रिपोर्ट है? जी हमारी रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट भेज दीजिए, फिर मैं देख के बताता हूँ आपको। जी ठीक है भैया, वंदे जी। मातरम भैया। आप शायद ग्रुप में है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी तो ग्रुप में ही भेज दीजिए, जिससे कि और लोगों को भी मतलब इससे कुछ जानने को सीखने को भी मिल जाएगा।
जी भैया। जी। वंदे मातरम। हेलो। और कोई नहीं है प्रश्न करने वाला? हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, लेनाथ जी कौन बोल रहे कृपया हैं? जोर से बोलें, आपकी आवाज कम सुनाई दे रही है। हाँ, नमस्ते वैद्य जी। हाँ जी, नमस्ते। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, हाँ वैद्य, बोलिए। जैसे मान लीजिए, हाँ किसी को मान लीजिए बहुत दिनों से मतलब किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, मतलब 1.5-2 साल से, तो उसको भी मतलब किडनी खराब होने के चांसेस रहता है क्या? जी, किडनी का मतलब खराब हुआ है, इसलिए तो मतलब आपका किडनी स्टोन में मतलब किडनी में स्टोन हुआ है ना, उसको आप जी मतलब जी। प्रथम स्तर मान के उस चलिए। परंतु उसको किडनी फेलियर मत मानिए। किडनी मतलब मेरा ठीक से मतलब काम नहीं कर रहा है, तभी तो किडनी में स्टोन जमा है। जी जी जी। तो उसके लिए उसको मतलब घी वगैरह भी दिवा रहे थे पेशेंट को, तो मतलब प्रॉब्लम कुछ और बढ़ गया, पर घी दिलाने के बाद मतलब डाइजेशन का प्रॉब्लम और बढ़ गया। घी पीने के लिए देने के बाद में जी जी। मैंने घी को नॉर्मल घी पीने के लिए थोड़ी बोला है, दीपन पाचन चूर्ण के साथ में घी पीने के लिए बोला है। आप नॉर्मल घी देंगे तो, क्योंकि वहां पे तो मतलब अग्नि मंद पड़ा है। जैसे मतलब आप अच्छा हवन अच्छा। करने बैठे हैं और मतलब वहां पे अग्नि धीरे धीरे मतलब चल रही है, आपने मतलब घी डाल दिया, तो जो धीरे धीरे अग्नि जल रहा है हवन का अग्नि, वो तो बुझ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये नियम भी हमारे पेट में लागू होता है। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब आपको दीपन पाचन चूर्ण के साथ में घी मतलब पिलाना है, केवल घी नहीं पिलाने देना है। हम्म। जी ठीक है भाई। भैया। जी भाई, धन्यवाद। जी। किन्हीं का और प्रश्न है तो कृपया पूछिए, आप सभी के पास 4 मिनट और हैं ताकि आप सभी का प्रश्न लिया जा सके और उत्तर दिया जा सके। वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी, दीपन और पाचन का जो चूर्ण है, इस पर कुछ थोड़ा सा प्रकाश दीजिएगा। दीपन पाचन का जो घटक घटक की विषय में बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, कैसे काम करता है और कौन सा कंपनी का कहाँ से मिलेगा? ये किसी कंपनी का नहीं आता है, ये आपको किसी वैद्य से संपर्क करना पड़ेगा। जो अच्छा पारंपरिक जी। वैद्य होते हैं, जो वैद्य औषधि निर्माण करते हैं, आप उनसे संपर्क करिए, वहीं पे मिलेगा। ये कोई कंपनी बनाती नहीं है। अभी मैंने जितने सारे औषधियों का नाम बताया, ये इनमें से मतलब 90% जो औषधियां है कोई कंपनी नहीं बनाती है। ये आप लोगों को वैद्य के पास से ही मतलब मिलेगा। अच्छा जी। वैसे इसका काम किस तरीके से होता है शरीर पे? दीपन पाचन का जी। दीपन पाचन का काम ऐसा होता है कि शरीर में भूख को बढ़ा देता है, और मतलब अच्छा। अच्छे से मतलब पाचन कर मतलब पाचन क्रिया कर देता है, और पेट को अच्छे से साफ कर देता है, और पेट में से वायु वात और पित्त को शांत कर देता है, और कफ को भी मतलब ये निकाल देता है, जितना मतलब दूषित कफ होता है। इसलिए पूरे शरीर को एकदम मतलब हल्का बना देता है। नींद बहुत अच्छी आने लगती है। अच्छा जी। और रक्त को भी मतलब शोधन कर देता है। रक्त में कोई दूषित मतलब हो, रक्त की कोई खराबी हो, तो रक्त को भी शोधन कर देता है। अच्छा जी। जी। ठीक इसलिए है जी। ऐसा कहा गया है आयुर्वेद ग्रंथों में कि हर कोई वैद्य अपने पास में दीपन पाचन चूर्ण बना के रखना ही चाहिए। अच्छा जी। जैसे हम त्रिफला का चूर्ण बना के रखते हैं, ठीक उसी तरह दीपन पाचन चूर्ण भी हर किसी के पास में होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ठीक जी। ठीक है जी। वंदे मातरम। जी जी, वंदे मातरम।
जी मतलब ये दीपन पाचन जो चूर्ण बता रहे हैं उसमें मतलब क्या क्या मतलब चीजें बनती है, मतलब उसमें यूज होते हैं? क्या भैया? ये दीपन पाचन चूर्ण बोले हैं ना आप, जी तो जी। उसमें मतलब कौन सी सामग्रियां मतलब लगती है उसमें? इसमें दीपन पाचन चूर्ण में पारद गंधक, फिर शंख भस्म, कपर्दक भस्म, फिर ताम्र भस्म, लौह भस्म, अभ्र भस्म, ये तो पड़ते ही है। और साथ जी में उसका मतलब पूरा घटक तो मुझे स्मरण नहीं है। मैं इसका मतलब घटक कभी एक मतलब मतलब बता दूंगा सत्र में कि इसकी मतलब कैसे बनाई जाती है, क्या क्या मतलब उसमें होता है, सारे के सारे मतलब मैं आपको बता दूंगा। और इसको बनाने के लिए 16 दिन लगते हैं, इतना मतलब जान लीजिए। जी जी जी। कल कल का जो सत्र रहेगा, मैं कुछ मतलब बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब भाई बहन मतलब प्रश्न करते हैं कि मतलब ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो दीपन पाचन चूर्ण और जो मतलब एक तेल के विषय में हमने मतलब कहा था, अलग तल का मतलब जो नाम है, कल ये दोनों के विषय में मतलब सत्र में रख लेते हैं, जिससे मतलब मतलब लोगों को फायदा होगा और इसकी जानकारी भी मतलब हर किसी को मिलेगी। तो अपने घर में भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए मतलब कल कल का जो हमारा सत्र रहेगा, किसी रोग के ऊपर मतलब नहीं रहेगा, किसी दूसरे विषय के ऊपर नहीं रहेगा। हम सबसे पहले दीपन पाचन चूर्ण को मतलब ऊपर मतलब प्रयोग करेंगे, मतलब कैसे बनाना है, क्या क्या मतलब उसमें घटक रहेगा, बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, और उसमें क्या क्या रोग में कौन से रोग में कैसे काम करता है, वो विषय में बनाए बताएंगे। यदि कल समय हुआ तो अलग तैल के विषय में भी हम कल चर्चा कर लेंगे। तो जी जी अभी अवश्य। नौ। जी भैया। बिल्कुल बच्ची जैसा बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे फोन में थोड़ी नेटवर्क की समस्या है, क्षमा चाहते हैं। तो जी क्या सत्र का समापन की ओर बढ़े हम लोग? जी 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 भैया। जी। तो आज का सत्र बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही अच्छी जानकारी हम सभी को मिली आज। और इसके लिए आज आज के सत्र के जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी सदस्यगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो जानकारी मिली, हम सभी ऐसा ध्यान रखें, हम सभी इस चीज़ों को प्रयोग करें। प्रयास अब ये करें, हमें किसी कंपनी पे निर्भर ना रहना पड़े, किसी कंपनी पे डिपेंड रह के हम औषध का प्रयोग ना करें, क्योंकि कंपनी कभी भी शुद्ध आपको औषधि नहीं दे सकती, पूर्णतः प्रभावी और शुद्ध औषधि नहीं दे सकता। और वो औषधि दे सकता हेलो। तो कोई वैध से नहीं मिलता है तो कंपनी का लीजिए, लेकिन कंपनी को औषधियों का परिणाम आगे तो को दीपक भैया आवाज नहीं आ रही। दीपक भैया आवाज नहीं आ रही, मैं मंत्र बुलवा दूं? वैद भैया शांति पाठ करवा दूं? हाँ दीदी, करवा दीजिए। जी भैया। प्रणामः सभी को। यं वैदिकामन्त्रदिशपुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैति
विशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः धन्यवाद भैया जी। शुभ रात्रि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।